नमस्कार साथियों, आज बात करूंगा कोरियो कार्सिनोमा की। एक यूट्रस का कैंसर, ये क्या होता है, किन लोगों में होने का रिस्क रहता है, कैसे लक्षण आते हैं, जांच कैसे होती है, इसका इलाज क्या है। तो ये सारी बातें, सारी जानकारी साइंटिफिक रहेगी लेकिन आसान भाषा में, ताकि आम लोगों के लिए जानकारी है, वीडियो है कि उनको पता चल जाए कोरियो कार्सिनोमा जो होता है उसका क्या मतलब होता है, कैसे होता है। कोरियो कार्सिनोमा की बात करें तो ये 3 जगह हो सकता है। एक यूट्रस के अंदर, गर्भाशय के अंदर, जो कि सबसे कॉमन है, ज्यादातर बार लोग उसी के बारे में जानते हैं, उसके बारे में ही पूछते हैं। वैसे ये ओवरी के अंदर भी हो सकता है फीमेल्स की, और मेल के टेस्टिस में भी हो सकता है। एक को बोलते हैं जेस्टेशनल कोरियो कार्सिनोमा, जो कि यूट्रस के अंदर होता है, जो कि प्रेगनेंसी के बाद, जैसे कि एचमोल हुआ या एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई, अबॉर्शन हुआ या नॉर्मल प्रेगनेंसी के बाद भी ये हो सकता है। तो वो जेस्टेशनल हो गया, मतलब यूट्रस के अंदर है। और एक नॉन जेस्टेशनल है जो कि ओवरी और टेस्टिस के अंदर होता है। अभी के लिए मैं यूट्रस वाले की बात कर रहा हूँ कि वो कैसे होता है और उसको कैसे ट्रीट किया जाता है। वैसे जो ओवरी के अंदर होता है और जो टेस्टिस के अंदर होता है उसका इलाज थोड़ा ज्यादा कठिन पड़ता है। ये जो यूट्रस के अंदर कोरियो कार्सिनोमा होता है इसका काफी अच्छा इलाज होता है, बल्कि अगर सही समय से किया जाए तो ये 100% इसका क्योर रेट भी है, क्योंकि इसके खिलाफ दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं, कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है इसमें। तो कोरियो कार्सिनोमा होता क्या है, यूट्रस के अंदर एक ऐसा कैंसर जो कि प्लेसेंटा का जो टिश्यू होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। प्लेसेंटा एक ऐसा आर्गन बोल सकते हो, एक प्रेगनेंसी के दौरान जो मदर और बेबी के बीच में कनेक्शन डेवलप होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू ही होता है। तो उसका टिश्यू होता है ट्रोफोब्लास्ट, उसमें मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब ऐसा प्रोलिफरेशन जो कैंसर के रूप में अपन बोलेंगे तो वो हो जाता है, उसको कोरियो कार्सिनोमा बोला जाता है। इसलिए ऐसा देखा गया है कि जो मोलर प्रेगनेंसी होती है, मतलब ऐसी प्रेगनेंसी जिसमें प्रेगनेंसी में बच्चा नहीं बनता बल्कि यूट्रस के अंदर गुच्छे जैसे होते हैं अंगूर के, वैसा ग्रेप लाइक क्लस्टर बन जाता है ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स का, उस वाली मोलर प्रेगनेंसी के बाद होने के चांसेस रहते हैं। जैसे अगर 100 मोलर प्रेगनेंसी होगी तो उसका कुछ परसेंट, 15-20% लोगों में ये होने का चांस रहता है कोरियो कार्सिनोमा। उन लोगों को फॉलो अप पे इसलिए स्पेशली रखा जाता है। इसके अलावा भी नॉर्मल प्रेगनेंसी हो, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो या अबॉर्शन हुआ हो, उन लोगों में भी होने का चांस रहता है। तो ये एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि यूट्रस का कैंसर है। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये तेजी से फैलता है, मतलब तेजी से ऐसा फैलता है कि कई बार इसके जो लक्षण होते हैं फैलने वाली जगह के आते हैं। मतलब पेशेंट को जैसे कि लंग्स के अंदर हो गया तो सांस लेने की तकलीफ है, या बलगम में खून आ रहा है, या लिवर के अंदर जा सकता है, ब्रेन में जा सकता है, बोन में जा सकता है, और जो पेल्विक आर्गन है जहाँ यूट्रस रहता है उसके आसपास फैल सकता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वहाँ पे जा सकता है। तो ये तेजी से फैलता है, एक इसका ये भी लक्षण होता है। इसलिए लोग पूछते हैं कि इसका लक्षण क्या आएगा। तो एक तो इसका लक्षण ये रहता है कि यूट्रस जो होता है उसके अंदर चूंकि ये कोरियो कार्सिनोमा जब भर जाएगा तो ब्लीडिंग होगी, वजाइनल ब्लीडिंग होगी, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग या एबनॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग बोलेंगे। इसके अलावा जो पेल्विक एरिया है जहाँ पे यूट्रस रहता है, या नीचे का लोअर एब्डोमेन बोले, वहाँ पे दर्द रहेगा, हैवीनेस रहेगा। और मैट्स अगर हो गया, मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह फैल गया है, तो वहाँ के भी सिम्टम्स आ सकते हैं। वैसा भी इस तरह से इसका लक्षण आता है। अब इसको पता कैसे करें, तो पता करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट या जो सबसे मतलब 2-3 जो मेन जांचें हैं उसमें एक तो सोनोग्राफी की जांच है, जिसमें यूट्रस का साइज बड़ा होगा और अंदर ये कोरियो कार्सिनोमा होगा। इसके अलावा उसमें से अगर यूट्रस के अंदर में से टिश्यू निकाल लिया जाए तो उसकी बायोप्सी की जांच होती है, जो सबसे श्योर जांच होती है, जिससे पता चलेगा कि ये कोरियो कार्सिनोमा ही है और ये कितना खतरनाक है या कहाँ तक पहुँच गया है, ये सब पता चलेगा। इसके अलावा HCG का लेवल है, HCG का लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ रहता है। इसके अलावा चेस्ट का एक्सरे करना है, या लीवर की सोनोग्राफी की जांच करना है, CT MRI से आसपास कितना फैला है, कहाँ पे फैला है, ये सब पता लगाने के लिए किया जाता है। पर मेन इसकी जांच होती है कि HCG का लेवल ब्लड में जो कि बढ़ा हुआ रहता है काफ़ी, और भी कंडीशन में बढ़ा रहता है, लेकिन स्पेशली जब कोई मोलर प्रेगनेंसी के बाद किसी को सस्पेक्टेड हो कि कोरियो कार्सिनोमा हो गया, मतलब उनके नीचे पेल्विक एरिया में दर्द बना रहता है, यूट्रस का साइज रिड्यूस नहीं हो रहा है, नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही है, तब बीटा HCG बढ़ा हो तो फिर यूट्रस के अंदर में से टिश्यू निकाल के एग्जामिन करा जाता है। और CT स्कैन MRI ये जांचें तो है ही। ये जांच का तरीका हो गया। अच्छा बताओ, यूट्रस के अंदर क्या कैंसर कई तरह के होते हैं। एक यूट्रस के मुंह का कैंसर जिसको सर्विक्स बोलते हैं, तो सर्विक्स का कैंसर बहुत कॉमन है। फिर यूट्रस के अंदर भी एक एंडोमेट्रियल कैंसर होता है, वो बहुत कॉमन है। ये वाला जो कोरियो कार्सिनोमा है ये रेयर में से आएगा, मतलब ऐसा है कि इंडियन पॉपुलेशन में, एशियन कंट्री में स्पेशली, क्योंकि H मोल ज्यादा होता है तो इसका भी इंसिडेंस बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड के हिसाब से थोड़ा ज्यादा है। फिर भी लगभग आप एक आंकड़ा
समझे कि 10,000 में एक को लगभग होता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसका ट्रीटमेंट उपलब्ध है, ये बहुत जरूरी बात है। ज्यादातर कैंसर जैसे होते हैं तो उनका ट्रीटमेंट उपलब्ध तो है लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं है जितना इस कोरियोकार्सिनोमा का है। इसलिए भी ये एडवाइस किया जाता है कि अगर स्पेशली मोलर प्रेगनेंसी हो या तो एबॉर्शन हुआ हो या एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो तो एक आधी बार डॉक्टर को और दिखाना रहता है जब तक कि ये बीटा एचसीजी का लेवल स्पेशली मोलर प्रेगनेंसी के बाद नीचे ना जाए। इसलिए 6 मंथ या 1 ईयर की फॉलो अप पे रखा जाता है। मतलब फॉलो मतलब कि डॉक्टर के पास जब आपको जाना हो अपने यूट्रस की और एचसीजी की जांच कराते रहना चाहिए। वो नॉर्मल लेवल पे आ जाना चाहिए। वो इसीलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि वो प्लेसेंटा का जो टिश्यू है जिसको अभी मैं ट्रोफोब्लास्ट बोलता हूँ वो कोरियोकार्सिनोमा में कन्वर्ट ना हो गया हो। वो इसके लिए किया जाता है क्योंकि अगर शुरुआत में पता चल जाए तो इसका इलाज बहुत अच्छा होता है। इवन ये जैसे फैल गया है लीवर, लंग्स में, बोन में या ब्रेन में चला भी गया है तो भी जो दवाइयाँ हैं वो बहुत अच्छी इफेक्टिव होती हैं। अगर इसकी इलाज की बात करें तो इलाज इसके मेनली 2 तरह के हैं। एक तो कीमोथेरेपी जो कैंसर की दवा होती है, कैंसर सेल को मारने की दवा है, तो अकेले भी दी जाती है, कॉम्बिनेशन दवाई जैसे मोस्टली मिथोट्रिक्जेट नाम की एक दवा होती है कैंसर की, या कई बार मिथोट्रिक्जेट के साथ एक्टिनोमाइसिन है या साइक्लोफॉस्फामाइड है, कई बार कुछ और एक दवाइयाँ हैं। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट किस स्टेज में पहुंचा है, ट्यूमर कितना बड़ा साइज का कोरियोकार्सिनोमा हो गया है, कितना फैल गया है, एचसीजी का लेवल कितना है, पेशेंट की एज कितनी है, ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं उनको देखा जाता है और उस हिसाब से डिसाइड किया जाता है। और इसमें अगर फैमिली कंप्लीट है, यूट्रस के अंदर है, तो कुछ केस में यूट्रस भी निकाला जाता है, कुछ केस में रेडिएशन भी दिया जाता है। लेकिन चूंकि कीमोथेरेपी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है इस केस में, तो इसलिए कोरियोकार्सिनोमा का ट्रीटमेंट पूरा एलोपैथी में उपलब्ध है। आप इसकी जांच कराएं। बताने का मकसद है कि जो लोग भी ये देख रहे होंगे वीडियो, कोरियोकार्सिनोमा के बारे में समझना चाहते होंगे, तो यही समझें कि वो एक ऐसा कैंसर ही है, फैलने वाला कैंसर है, लेकिन इसका इलाज बहुत अच्छा है, स्पेशली जब यूट्रस में होता है। जो ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू, जो प्लेसेंटा वाला टिश्यू है, उससे जब डेवलप होता है। जो ओवरी का होता है और जो टेस्टिस का होता है वो उतना कीमो सेंसिटिव नहीं होता, इलाज तो उसका भी उपलब्ध है। ये बताने का मकसद है। मेन इससे आपको ये समझना है कि सही समय पे अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे, शुरुआत में डायग्नोसिस हो जाएगी तो इसका इलाज बहुत अच्छा हो पाएगा। और दूसरी बात यह है कि जब भी मोलर प्रेगनेंसी हो तो इस कोरियोकार्सिनोमा पे ध्यान देने की जरूरत होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि हो जाए। ऐसे ही कुछ और कैंसर होते हैं कोरियोकार्सिनोमा जैसे, जो कि प्लेसेंटा के ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू से डेवलप होते हैं, जिसको हम लोग ऐसा मेडिकली बोलते हैं कि जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक न्यूप्लाम, जिसमें एक तो कोरियोकार्सिनोमा है, दूसरा इन्वेजिव मोल होता है और एक होता है प्लेसेंटल साइड ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर और एक इपिथेलाइड ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर। ऐसा करके इनका इंसिडेंस थोड़ा कम होता है, कोरियोकार्सिनोमा और इन्वेजिव मोल का थोड़ा ज्यादा होता है। तो और यही मिथोट्रिक्जेट, यही सब दवाइयां दी जाती हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी होगा कि कैसे हो जाता है, क्या होने की वजह है या क्या इसको रोक सकते हैं। तो इसका प्रिवेंशन पॉसिबल नहीं है और एग्जैक्ट कारण भी किस लोगों में हो जाता है ऐसा भी नहीं। ये देखने में मिला है कि फैमिली हिस्ट्री भी कई बार जिम्मेदार होती है, ज़्यादा एज होना, ये सब भी है, एचमोल वगैरह मैंने जैसा कि बताया। तो कैंसर ज़्यादातर बार ऐसे ही होता है कि एग्जैक्ट कारण हर कैंसर का नहीं पता होता। इसका ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मतलब प्रिवेंशन नहीं पॉसिबल है कि ऐसा कुछ करें कि अपन ये ना हो पाए। इसमें यही पॉसिबल है कि जल्दी से जाँच हो जाए तो जल्दी से इलाज हो जाएगा। तो यूट्रस के अंदर जो कोरियोकार्सिनोमा होता है, जो मोलर प्रेगनेंसी के बाद एक होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ मोलर प्रेगनेंसी के बाद ही होगा, नॉर्मल प्रेगनेंसी के बाद भी हो सकता है। तो उसके बारे में ये कुछ साइंटिफिक इंपॉर्टेंट जो जानकारी है वो बहुत ही आसान भाषा में समझाने की मैंने कोशिश करी है। धन्यवाद।